दिल्ली के इस महादंगल में आप सभी का स्वागत है। आज बंसल न्यूज की टीम दरअसल छात्रों की मन की बात टटोलने के लिए आए हैं और छात्रों की बात हो तो लक्ष्मी नगर का जिक्र ना हो तो फिर वो अधूरी हो जाती है बात। तो इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के उस जगह पर मौजूद है जहां पर शाम को लगभग हजारों के तादाद में छात्र थे। ये देखिए दरअसल चाय का अड्डा है ये, और यहाँ चाय और सब कुछ तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलता है। और एक सीधी तस्वीर दिखाते हैं, इस तरफ हमारी तरफ देखिए, यहाँ पर मंदिर है तो समझ सकते हैं कि शाम का ये समय है तो तमाम वो लोग जो है वो छात्र मंदिर और चाय दोनों का आनंद लेने के लिए आते हैं। और एक तस्वीर, रोचक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक रोचक तस्वीर ये देखिए, शाम का समय है, जो भी छात्र हैं वो चाय पिए निकले हैं। ये अदरक, केला और ये क्या है, एप्पल, सेब। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं अभी जिम करके आ रहा हूँ। हाँ, सब्जी भी ले लिए, इधर आ जाइए आप। सब्जी भी खरीद लिए कि दोबारा ना आना पड़े? हाँ, ताकि नीचे ना आना पड़े दोबारा, क्योंकि फ्रूट्स दिक्कत होता है कि दोबारा नीचे। हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश। यहाँ पढ़ाई चल रही है? हाँ हाँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। क्या बेहतर, दिल्ली में क्या दिक्कतें होता है तैयारी करने में? दिल्ली में बहुत सारी दिक्कतें हैं। लाइक हम बाहर से आए हैं और यहाँ पे आने के बाद से लाइक जितना हम पे आउट करते हैं उससे एक्सपेक्टेशंस जितनी होती है उतना कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी बेसमेंट में कुछ टाइम पहले नियर अबाउट अगस्त सितंबर में पानी भर गया था, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी उसमें। ठीक है, तो उसमें उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने कैंपेन किया, बहुत सारे लोगों ने बोला ये होगा वो होगा, तमाम चीज़ें होंगी। और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी चुनाव है 5 फेब को दिल्ली में, तो यहाँ पे मैनिफेस्टो बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे निकाले होंगे स्टूडेंट्स को लेकर के या जो भी है, बट उस हिसाब से कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता है। आप बेसमेंट की बात अगर मैं करूँ तो वहाँ पे जब स्टूडेंट्स की जब वहाँ पे डेथ हुई थी तो वहाँ पे उसके बाद से बहुत सारे कैंपेन करने के बाद से वहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया था, सिवाय बस एक जुमलेबाजी होती है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस वहाँ पे आए, बात हुई, ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें, थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। ये बताइए, और देखिए ये प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, किसका पार्टी है? अच्छा, ये चुनाव चिन्ह जो है, अच्छा समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद के देखिए प्रचार प्रसार भी चल रहा है। लेकिन आओ इधर बात करते हैं। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल एक बातों को लेकर दावा करते हैं कि और चीज़ बेहतर हो या ना हो, स्वास्थ्य और शिक्षा को तो हमने दिल्ली में तंदुरुस्त कर दिया। वाकई हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने, हाँ, प्राइमरी स्कूल्स के काम काफ़ी अच्छे किए हैं, हॉस्पिटल्स थोड़े बहुत अगर अच्छे होंगे, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने एक जो दावा कर रखा है कि हेल्थ एंड, आपने एक और क्या बोला, स्वास्थ्य और, हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा, पूरी तरीके से तो अच्छा नहीं है, बट हाँ कुछ मामलों में अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत। छात्रों का भरोसा किस पर है? छात्रों का भरोसा, लाइक अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं, अभी बीजेपी यहाँ पे आई नहीं है, बट आई विल, अगर मेरे को करना होता तो मैं बीजेपी को वोट करता। वैसे मैं यहाँ पे वोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं गोरखपुर से हूँ, और मेरे को अगर समझ में आता तो मैं किसी नए को मौका देना चाहता। अरविंद केजरीवाल को नहीं देता, कांग्रेस को भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं। लाइक नए को? हाँ, नए को। 2 मिनट ऊपर क्या अंकल, आप भी लक्ष्मी नगर में रहते हैं? मैं यहीं का प्रॉपर रहने वाला हूँ। अच्छा, प्रॉपर रहने वाले? हाँ, 3 पीढ़ियों से। 3 पीढ़ियों से? हाँ। अरे बाप रे, तब तो आप सब कुछ देखे होंगे। हाँ। अच्छा, ये एक बात बताइए कि अभी तो चुनाव का समय है, सभी नेताजी आ रहे होंगे आपके पास, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो दरअसल लक्ष्मी नगर का रुझान क्या है? देखो, लड़ाई लक्ष्मी नगर में काम की लड़ाई है, काम की और बेकाम की। एक तरफ काम करने वाला है, एक तरफ बेकाम है। लक्ष्मी नगर में जो यहाँ पे लड़ रहा है कैंडिडेट झाड़ू वाला, उसको उधर 10 साल उन्होंने काम किया और वहाँ के लोग उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं कि उसने बड़ा काम किया है, मेहनत की है। और हमारे इधर का ये है जो अब ऑन द स्पॉट जो है, वो मंत्री भी है, वो काउंसलर भी है, और यहाँ एमएलए भी है। और मेरे ख्याल से 30 साल से वो सगड़ा सिस्टम एक ही है बीजेपी का, हमारे यहाँ 30 साल से है। और हालात तुम्हें मैं दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ, गलियों की क्या हालत है। गंदा पानी उसमें आ रहा है, जाओ तो यहाँ से 3 किलोमीटर बैठते हैं हमारे एमएलए साहब, यहाँ से 3 किलोमीटर बैठते हैं, फिर वहाँ 20 पर्ची बांटते हैं। यहाँ से आदमी 3 किलोमीटर जाएगा, 20 पर्ची बांटते हैं, वो पर्चियाँ अपने अपने लोगों को दे देते हैं, और भैया वो आ गया, 20 पर्ची के बाद हम वापस आ जाओ वहाँ से। वहाँ सुनवाई ही नहीं है कोई हमारी, बिल्कुल भी। इतनी गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, हम पर्ची बना के, आप तो पढ़े लिखे हो, पर्ची बना के भेज दो अंदर, हमारे तो अब लिखना पढ़ना नहीं आता, हम कहाँ मरेंगे। तो लेकिन अगर अब की बार हमें काम के वाले आदमी को जिताना है, उसने बहुत उस तरफ बहुत काम किया बताते हैं,
बीवी त्यागी ने, और अब की बार वो हमारी तरफ आ रहा है तो 100% उसे जिताएंगे और उसी से अपना काम कराएंगे। हाँ, ये इतना बुरा हाल है, हालत देख लो तुम्हारे सामने, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कोई नहीं मना कर दें तो करने को तैयार नहीं। दो काउंसलर भी बीजेपी का, एमएलए भी बीजेपी का, और मंत्री साहब भी हर्षवर्धन भी, वो हर्ष मल्होत्रा जी भी यहाँ के। हाँ, काम करने के लिए कोई तैयार काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। अच्छा, जो थोड़ी बहुत काम करने को, मैं अब बड़ी राजनीति भी कर लो, अगर थोड़ा बहुत कोई काम करने की केजरीवाल करे है ना कोई, तो उसमें मामा बैठा रखा है गवर्नर। हाँ, वो काम ही नहीं करने देता उसे। केजरीवाल जो एक आरोप लगाते हैं कि भाई बीजेपी काम के बीच में रोड़ा बनता है, केजरीवाल को डिस्टर्ब काम करने से रोका जाता है, बीजेपी रोकती है, ये वाकई जनता मानती है क्या कि बीजेपी डिस्टर्ब करती है? बिल्कुल सही मानती है जनता कि उसको कभी उस जेल में फंसा देंगे, कभी उस जेल में फंसा देंगे, उसे काम ही ना करने देते। अरे भाई, तुमने एक तरफ दे दिया कि भाई उसे काम कर लो, जनता चुन के ले आई, तो उसे मौका तो दो यार, काम तो करने दो, नहीं तो जनता खुद ही उतार देगी उसे। केजरीवाल को जो जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, इसके बाद सत्येंद्र जैन जेल गए थे, बीजेपी के आम आदमी पार्टी के जो कोर नेता थे सभी को, क्या आप मानते हैं, जनता ये मानती है कि वाकई जबरदस्ती जेल भेजा गया था? बिल्कुल जबरदस्ती जेल में, एक पैसा उसके पास बरामद नहीं हुआ, उसके घर तक गए। मनीष सिसोदिया गाँव का है हापुड़ का, उसके खेतों में भी तलाशी ले ली, जब पैसा कहाँ गया वो? मकान की लड़ाई, बेमतलब की मकान की लड़ाई। अरे मकान में वो कोई अपने घर ले गया क्या? सीएम हाउस है, सीएम है, जो मुख्यमंत्री बनेगा उस मकान में रहेगा। जब वो मकान को उठा के ले गया अपने घर में थोड़ी ले गया, वो तो वहीं छोड़ के चला जाएगा। पीएम साहब है, पीएम साहब के पिताजी का मकान थोड़ी है, जब दूसरा पीएम आएगा वो उसमें रहेगा। तो उसने जी मकान बना लिया। भाई, रहने के लिए आदमी बनाएगा तो सही। जब अच्छे कपड़े पहन रहे हो, मैं तो फटे हुए पहन रहा हूँ, तुम भी तो पहन रहे हो अच्छे, बढ़िया पहन रहे हो, तो अच्छे लग रहे हो, पैसा है तो बोले नहीं तुमको। अब उसने मकान बना लिया तो क्या बुरा कर लिया भाई? वो तो उसमें खाली कर देगा जब जाएगा। स्थानीय है ना यहाँ के? स्थानीय, पूरा प्रॉपर सकरपुर गांव का ही रहने वाला हूँ, समझा? तो जो लड़ रहा है ना बीवी त्यागी, वो भी गांव का ही है, देसी किसान का लड़का है। देसी है? हाँ, किसान का, बिल्कुल पूरा। और पैसे की उसे जरूरत नहीं है। 7 भाई हैं और 7 भाई हैं, बढ़िया मजबूत जगह जुगाड़ है उनके, खेती से भरोसा है? पक्का भरोसा। जब उधर कम चमका दिया तो इधर भी चमकाएगा, और ना चमकाएगा तो फिर वापस जाएगा। ये भी सुन लीजिए। आप छात्र हैं? हाँ, छात्र हैं, बट अभी जॉब कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ से पहले पढ़ाई के लिए आए? हाँ, प्रॉपर। आप छात्र यहाँ रहे हैं, क्या लगा आपको कि यहाँ छात्रों के लिए बदलाव की आवश्यकता है, वो होना चाहिए, सरकार को सोचना? नॉर्मल जैसे पीजी वगैरह है तो उसमें सरकार का ये गठन होना चाहिए कि एक मतलब नॉर्मल रेट पे वो अवेलेबल करा जाए, क्योंकि बहुत का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहता। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ने के लिए दिल्ली आता है, बट कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा ना होने के कारण दिल्ली नहीं रह पाता। तो लक्ष्मी नगर तो एक सीए कह सकते हैं आप, जनरल कंपटीशन का हब नॉर्मल रहा है। और पूरे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो लक्ष्मी नगर सीए का एक मतलब मेन हब बोला जाता है। यहाँ पे एक से एक जो है सीए की तैयारी के लिए आते हैं, और फाइनेंशियल कंडीशन ना सही होने के कारण बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि यहाँ के रह नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी नगर में थोड़ा पॉल्यूशन भी है, हेल्थ इशू भी आता है। यहाँ पे लक्ष्मी नगर में जो आप भी शायद आए हैं तो देख रहे हैं, अनकंजेस्टेड है लक्ष्मी नगर का ये जो एरिया है प्रॉपर ये। और लक्ष्मी नगर में मोटा मोटी टीचर एक से एक है, नो डाउट। बस यही सब है, थोड़ा रेंट उंट का जो हो जाए तो। चुनाव है, चुनाव की चर्चा तो देखते होंगे, सुनते होंगे आप, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का ही है। हाँ, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य बेहतर किया, शिक्षा बेहतर किया, फिर भी कह रहे हैं आप? देखिए, कहने के लिए तो हर कोई कहता है, बट जो चीज़ें दिख रही है, जो नॉर्मल सब कुछ सबसे बेस्ट हुआ है तो वो तो बीजेपी शायद हमारे ख्याल से। ना हम किसी का सपोर्टर है ना अगेंस्ट है, बट बीजेपी एक बेस्ट लाइक जो हमें मतलब एक कह सकते हैं कि वो है। हाँ, बीजेपी? हाँ, बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। हाँ, छात्रों के लिए विश्वास है कि छात्र के लिए बेहतर जो है मोदी? देखिए, अदर जितना भी इनके अगेंस्ट है वो दिखाते हैं, ये दिखावा नहीं करते, डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं ऐसा। हाँ, बिहार के रहने वाले? हाँ, बिहार के रहने वाले। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये बताइए क्या नाम हो आपका? मेरा नाम चंद्रजीत झा हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम हैं वैसे समस्तीपुर बिहार के रहने वाले, बट दिल्ली में वोटर हैं हम लोग। अच्छा, पढ़ाई लिखाई? जॉब कर रहे हैं। अच्छा, आप जॉब? चुनाव है, क्या लग रहा है स्थिति, क्या माहौल है? देखिए, चुनाव है, चुनाव में कई सारे पहलू निकल के आए हैं सभी का। हमने बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा, हमने कांग्रेस का भी देखा, हमने आम आदमी पार्टी का भी देखा है। बट मैनिफेस्टो सब तो ठीक है, लेकिन चुनावी जो है जुमलेबाजी जो चल रहा है और क्या बोलते हैं बरबोलापन जो चल रहा है विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता द्वारा, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रही है और बीजेपी को। कांग्रेस तो रेस में नहीं है संभवतः, जहाँ तक हम लोग राजनीतिक को सोचते हैं समझते हैं, तो उस हिसाब में कांग्रेस तो नहीं है, लेकिन बीजेपी आम आदमी में जो है उसमें हमने दोनों के प्रवक्ताओं को
जो है बरबोलापन देखा है। संभवतः हम पूर्वांचल से आते हैं, मिथिलांचल से आते हैं और मैथिल ब्राह्मण है। आपने कुछ समय पहले सुना होगा एक स्टेटमेंट शहजाद पुणे वाला है, एक बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक नेशनल न्यूज़ चैनल पे जो है ब्राह्मणों को, मिथिलांचल के ब्राह्मणों का जो है गाली दिया हुआ था, अपमानित करने का काम किया हुआ था। तो ये सब जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही मतलब देखा जाएगा इस चुनाव में, और इस स्टेटमेंट को देखते हुए यहाँ के लोग जो है वोट करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि अप्रॉक्सली जो है दिल्ली की आबादी कितनी है, 2 करोड़ के आसपास दिल्ली की आबादी है, जिसमें से हम लोग जो है पूर्वांचल के लोग जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा वो निर्णय करता है पूर्वांचल के लोग का, वो पूर्वांचल के वोटों से, ठीक है। तो पूर्वांचल के लोगों का आप अपमान करके जो है सत्ता में नहीं आ सकते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे और भी जहाँ पे हमारी संख्या बल है। तो ये सारी मुद्दाएं हैं। आपने पूर्वांचल को अपमानित करने की बात कही कि भाई बीजेपी पर आपने आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रवक्ता ने दरअसल ये बात की। क्या लग रहा है कि इस चुनाव में जो बीजेपी का प्रवक्ता के द्वारा अपमानितजनक शब्दों का जो चयन हुआ था, क्या ये प्रभावशाली होगा चुनाव में? क्या वोटों को इसमें दिक्कत करेगा, कोई परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये विषय होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इसलिए होगा। देखिए, माफ़ी भी मांगा हुआ था, हम लोगों ने देखा था, मनोज तिवारी ने उसके एक दिन बाद ही माफ़ी मांगा हुआ था, जो सांसद हैं और पूर्वांचल समाज के बहुत ही बड़े नेता हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन हम लोग का मांग ये था, हम लोगों ने पिछले कुछ समय पहले भी हम लोगों ने इसका विरोध जताया हुआ था। हम छात्र राजनीति से आते हैं, हम अपना ट्रस्ट भी चलाते हैं, पूर्व में एक छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हम लोग जो है हम लोग ये चाह रहे थे कि बीजेपी से कि भाई बीजेपी अगर चाह रही है कि वो सच में पूर्वांचलियों का सम्मान कर रही है तो शहजाद पुणे वाले को पार्टी से निष्कासित करो, माफी से कोई काम नहीं चलेगा। एक बात बताइए कि दरअसल छात्र क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी का भी मैनिफेस्टो हम लोग देखें, आम आदमी पार्टी का भी मैनिफेस्टो देखें, कांग्रेस भी मैनिफेस्टो लॉन्च की, तो एक चीज़ कॉमन है जो सीधा बेनिफिट है, मतलब सीधे तौर पर व्यक्तिगत तौर पर अगर बेनिफिट की बात करें तो उसे उस पर ज़्यादा फोकस दिया गया, चाहे वो युवाओं की बात करें, छात्रों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। तो क्या इस पर छात्र का दरअसल क्या सोचते हैं, छात्र क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, छात्र जो है यहाँ पे जहाँ आप बैठे हुए हैं लक्ष्मी नगर, ये छात्र बहुल इलाका है, यहाँ पे छात्र ही रहते हैं मैक्सिमम। लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, आसपास के एरिया में छात्र ही रहते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ आए होंगे तो आप सबसे पहला देखे होंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना होता है। सबसे पहला रोड्स की स्थिति आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे छात्रों की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं में जो उनको समस्याएं होती है, वो जो है सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक या जो भी है, जो सिस्टम में है, वो नहीं जानता है, वो नहीं देखता है। गौर से देखा, हम लोग करीब से देखे हैं, हम लोग भी उस दौर से निकले हैं। तो छात्रों की समस्याएं होती है, यहाँ पे रूम रेंट जो है बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है। जो छात्र बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड से आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ रहने लगते हैं, यहाँ के वो वोटर बन जाते हैं, वोट तो यहाँ करते हैं वो, लेकिन उनको फ़ायदा क्या मिलता है? कुछ नहीं। बिजली बिल बोलता है कि अरविंद केजरीवाल की 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलता है। आप ज़रा पता कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, और इसके बाद भी आप कहीं पता कीजिएगा कि 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिल रहा है, क्या वो उससे छात्रों को फायदा हो रहा है? जो रेंट पे रह रहा है उसको फायदा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक रूम मालिक जो है उससे बिजली बिल लेता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उनके लिए सही लाइब्रेरी की, सरकारी लाइब्रेरी की व्यवस्थाएँ नहीं है। लक्ष्मी नगर जैसे जगह पे अच्छा लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पे जाके छात्र पढ़ सके, ठीक है। महंगाई कितनी है वो तो चरम सीमा पर है, वो सब जानता है, जग जाहिर है। तो छात्रों की समस्याएं जो हैं यही सब है। लेकिन उन लोगों की कठिनाइयाँ क्या होती है कि वो 10 बाय 10 के रूम में रहते हैं और इसके बाद 5,000 रुपये में अपना महीना गुजारा करते हैं, उनको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। छात्र की जीवन जो है बहुत ही, पार्टी तो कह रही है कि भाई साहब हम जो है वो स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, जो परिवार से, जिनका परिवार एफोर्ड नहीं कर सकता है पढ़ाई लिखाई या हायर एजुकेशन, उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो वही अरविंद केजरीवाल, तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अगर वाकई छात्र के लिए कुछ करना होता तो बहुत पहले कर दिए होते। ये सिर्फ झूठा जुमला है और कुछ नहीं है। आपके हिसाब से कौन लग रहा है, कौन सी सरकार बेहतर काम करेगी छात्रों के लिए? देखिए, ऐसे तो मैं स्पष्ट रूप से आपको नहीं बोल सकता किसी पार्टी विशेष का, लेकिन हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं अभी इस बार भी मुझे लग रहा है टक्कर तो बहुत ज़्यादा है बीजेपी आम आदमी पार्टी में, बट फिर भी आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में सरकार बनाई। छात्रों के लिए कौन लग रहा है कि छात्रों के लिए भी क्या बोलते, छात्र तो क्या बोलते खुद ही लड़ता है अपने हर एक विषय के लिए। छात्र के लिए कौन लड़ता है? आप अभी देख लीजिए, लग रहा है कि समर्थन में खड़ा होता है छात्रों के। मेरे ख्याल से जो है दिल्ली की जो वर्तमान परिस्थिति राजनीतिक है, तो इसमें मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल फिट बैठेगा छात्रों के लिए। हाँ। आप क्या करते हैं? अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं यहीं पर लक्ष्मी नगर में? अच्छा, ये बताइए, ये क्या करते हैं, पढ़ाई में क्या चल रहा है अभी? मेरा बैंकिंग का चल रहा है, BBS का। कहाँ से आते हैं आप? बिहार से। अच्छा, आप भी पूर्वांचली? हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी
तो चुनाव है, तो एक्टिव रहते हैं चुनाव में, दिलचस्पी है? मुझे तो उतना दिलचस्पी नहीं है चुनाव सब में, मैं अपना पढ़ाई के लिए व्यस्त, हाँ बस वही चीज़ें करता हूँ, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस जो न्यूज़ वगैरह देखता हूँ बातचीत अपना वही चीज़ें। अभी तो प्रचार प्रसार सब जगह चल रहा होगा, सुनते होंगे आप भी, तो जो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मैनिफेस्टो जारी की है सभी पार्टी, इसमें सभी चीज़ को लगभग फ्री रखा गया है, इनके लिए महिलाओं के लिए ये देंगे, इनके लिए ये देंगे, तो छात्र दरअसल इस पर क्या सोचती है, छात्रों का क्या सोच है? देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर मेरा सोच और अक्सर बहुत सारे छात्र होते हैं, सबका अलग अलग सोचना है। मेरा अगर सोच आप माने तो जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तभी ये नेतों लेके ये चीज़ें जो अपने मुंह से निकलती है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब कोई भी सत्ता पार्टी में आ जाता है उसके बाद वो चीज़ें जो उसने इलेक्शन में क्या बोला है वो चीज़ें उसको पता नहीं रहता है कि मैंने क्या बोला, जो चीज़ें मैंने बोला वो चीज़ मैंने किया या नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि वो इलेक्शन के टाइम में ही ये चीज़ें बोलती है और कुछ उसके बाद तो उनको भूल जाते हैं सारी चीज़ें। स्टूडेंट का आप लिख लीजिए, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, यहाँ पे 600 रुपया लाइब्रेरी का चार्ज आता है, क्यों? यहाँ पे सरकारी लाइब्रेरी नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। स्टूडेंट आप एक मान के चलिए कि दिल्ली जो है स्टूडेंट को लेके ही तो है, ज़्यादा स्टूडेंट लेके ही दिल्ली चलती है। आप यहाँ पे रूम रेंट देख लीजिए लक्ष्मी नगर में, इतना महंगा रूम है, कोई जो है मिडिल फैमिली वाले सर्वाइव नहीं कर सकता है यहाँ पे। इतना महंगा आप मान लीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लक्ष्मी नगर में आपको बिना ब्रोकर के तो रूम नहीं मिलेगा, बिना ब्रोकर का रूम नहीं मिलेगा बिल्कुल। ऐसा चीज़ें, ऐसा सिस्टम है यहाँ। मान लीजिए हमारे बगल में रूम खाली हो रहा है तो हम अपने दोस्त को लाके शिफ्ट करा देंगे? नहीं शिफ्ट करा लगे नहीं, लेकिन रूम ऑनर जो बोलता है वो उसको लेके आओ, ब्रोकर को लेके आओ, रहना चाहिए उसके थ्रू आओ, बिना ब्रोकर नहीं। मैं रूम लिया था 85,000 का, मुझे उसमें 50% ब्रोकर को देना पड़ा, फिर 8500 रुपये सिक्योरिटी मनी, 8500 रुपये रूम रेंट, एक महीना हमको 17-18 हज़ार रुपये का खर्चे हो जाते हैं। तो इस सब चीज़ पे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट को अगर वो मिडिल फैमिली से आते हैं तो उसके लिए जो सुविधा होती है वो चीज़ें कराइए। आप एजुकेशन पे को आगे बढ़ाइए ना, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। मेन बात यही चीज़ें है कि आप उसको एजुकेट करिए। स्टूडेंट को जो गरीब से आते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, जो क्लास नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आप कुछ छूट करिए। जहाँ बच्चे क्लास करेंगे, जब पढ़ेंगे तब वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एजुकेटेड हर इंसान को होना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि बिना एजुकेटेड के दिमाग जो है ना वो अजीब टाइप के हो जाते हैं, वो कब क्या करेंगे, क्योंकि इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। एजुकेटेड हर इंसान को होना चाहिए, उसके लिए आप सरकार को ये चीज़ें करना चाहिए कि उसका सुविधा, लाइब्रेरी अच्छा करना चाहिए, उसके रूम रेंट के लिए चाहिए, बिजली बिल फ्री है, किसी भी जाइए कहीं भी आपको मैं लिख के देता हूँ, कोई भी स्टूडेंट जहाँ पे रहता है उससे बिजली बिल लिया जाता है, उसके लिए बात करिए। तो ये चीज़ें सरकार को करना चाहिए। सरकार इलेक्शन के टाइम में हर चीज़ बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन जब हो जाता है ना उसके बाद सर पता नहीं क्या होता है कि कहाँ क्या चल रही, उनकी बातें क्या क्या चले जाते पता ही नहीं चलता। इनसे भी बात करते हैं। आप पूरे दिन बैठे रहते हैं यहाँ पर और छात्रों का जमावड़ा यहाँ रहता है, तो क्या बातचीत होती है? छात्र बैठे हैं और बातचीत ना पॉलिटिकल हो, ये तो संभव ही है। अभी बैठे तो सुने कि कितनी बातचीत हो रही थी, तो क्या चर्चा हो रहा है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर मैं क्या ही बता सकता हूँ। आई थिंक जो भी छात्र आपस की अपनी पढ़ाई वढ़ाई को लेकर बात करते हैं, बाकी देखते हैं कि किसका आने वाला है। आने तो वाला है, लेकिन क्या सोचते हैं, क्या कौन बेहतर है, किसके वादों पर ज़्यादा भरोसा है, मोदी जी या फिर केजरीवाल या फिर राहुल गांधी? दोनों जो भी हैं सबकी अपनी जगह पे है, बस अपना काम करा है, जो भी जीते अपना बस काम करे, जो वादा करें बस वो निभाए। सवाल है कि इस बार किसके वादे पर भरोसा है? एक तो कह रहे हैं 2100 देंगे, दूसरा कह रहे हैं हम 2500 देंगे, गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, छात्रों का ये कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि छात्र किस पे भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं? आई थिंक छात्र को हमको लगता है कि केजरीवाल पे भरोसा हो रहा है, केजरीवाल पे भरोसा, और कुछ आपको लग रहा है कि मोदी जी पे, कि मोदी जी ने बहुत कुछ कराया है जो अपने यूपी बिहार के लोग हैं। तो मोदी जी आज जो दिल्ली में रह चुके हैं पहले से केजरीवाल जी के चक्कर में, तो वो जस्ट लाइक बस फ्री है लेडीज़ों के लिए, लड़कों के लिए तो कुछ नहीं फ्री होता, लेकिन लेडीज़ के लिए तो होता ही है फ्री। आपको भी चाहिए क्या कुछ फ्री? नहीं हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए। और कहने का मतलब अगर कोई भी जीते, कोई भी आए, केजरीवाल है या मोदी जी हैं, छात्रों के लिए कुछ करे। जो यहाँ कमीशन लगते हैं, जो यहाँ पे उनको टाइम से कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती है, जस्ट लाइक रोड के नियम, यहाँ के रोड भी देख रहे हैं, लक्ष्मी नगर रोड देखते हैं, अगर बारिश हो जाए तो रोड पूरा बढ़ जाते हैं कि कंप्लेंट डालने पे कोई काम नहीं होता है, 1 मंथ बाद काम किया जाता है। कंप्लेन भी करते तभी कोई काम नहीं होता। बात बता रहा हूँ, यहाँ पे खुल गया था मेरी कैफे के सामने, उसका फोटो वीडियो सब है, कंप्लेंट डालने के बाद भी 15 दिन बाद काम हुआ था। इतनी पब्लिक को परेशानी हुई, और किस रोड पे परेशानी नहीं हो रहा है,
ये सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए ना लक्ष्मी नगर में। से अधीन हो चुका है। समस्या अधीन हो चुका है लेकिन इसका समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ये सब निकालना चाहिए। अब जो भी फिर भी भरोसा किस पे? भरोसा भाई देखिए केजरीवाल जी अपने जगह पर सही है लेकिन उतना काम नहीं करा है। सही है लेकिन काम नहीं करा है, लेकिन जितना भी कराए परफेक्ट करा है। जैसे कि मुफ्त इलाज भी दिए हैं शायद। इलाज वाकई बेहतर हुआ है क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य? इतना तो मुझे नहीं पता, बस सुना हूँ मैं, न्यूज़ देखा हूँ, तो बस यही, क्योंकि कभी आज तक मौका मिला नहीं हमें कराने का, तो हमें नहीं पता काम जो किया किया है। बाकी अपना मोदी जी अपने जगह पे बेस्ट जो काम करा वो भी एक नंबर काम करा है। अपने जगह पर मोदी जी भी बेस्ट हैं और अपने जगह पर। अच्छा एक बताइए कि केजरीवाल कहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर हुआ, वाकई शिक्षा बेहतर हुआ है क्या? हाँ नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन शिक्षा के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं शिक्षा के लिए नहीं बोल सकता हूँ। और बीजेपी वाले की तो मैं एक भी बयान नहीं सुना हूँ स्टूडेंट के बारे में, एक भी बयान नहीं। बीजेपी वाले का बयान ही नहीं सुने हैं? बयान ही नहीं सुने कि आप स्टूडेंट के लिए कुछ करें। एक तो केजरीवाल तो बयान भी दिए कि मैं करूँगा, भले ही नहीं करें उस बात की बात है, लेकिन बयान तो दिए। लेकिन बीजेपी वाले के एक भी बयान नहीं सुने हम, जब भाई स्टूडेंट के लिए मैं कुछ करूँगा, दिल्ली के स्टूडेंट के लिए कुछ करूँ, जो बाहर से आते हैं उसके लिए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें किए जाएंगे, उसकी सुविधा के लिए चीज़ें कर रहे हैं, वो तो मैंने नहीं सुना। कुछ केजरीवाल का मैंने सुना था। बाहर से जो बच्चे यूपी बिहार से पढ़ने आ रहे हैं उनको तो सुविधा मिले। यूपी बिहार का, राजस्थान मध्य प्रदेश का आते हैं उनके लिए नहीं। जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ उनको सुविधा मिले, क्योंकि सुविधा दिया नहीं जा रहा है, ये तो है। एक और बताइए, रेंट भी अगर एक रूम भी उठाना तो ब्रोकर के बिना रूम नहीं मिलता है यहाँ पे। अब एक बंदा अगर रेंट लेने चाहे तो 10 या 15 रुपये किराया कहाँ से देगा पढ़ने वाला बच्चा? नॉर्मली लॉजिक देखा जाए तो ये बहुत बीच में जो ब्रोकरी चार्ज होता है वो भी लगता है क्या? जो लगता है, हाँ लगता है, मैंने खुद दिया है। और बताइए, मैंने खुद दिया है। बिना ब्रोकर कोई उठाता नहीं है, दुकान हो या किसी रहने के लिए रूम हो, रेंट हो, कुछ भी, सब में ब्रोकर चार्ज। कुछ दिन पहले जो है ना वो अल्कोहल शराब जो है एक पर एक फ्री हो गया था, ये कैसा योजना था? ये सबसे घटिया था। एक बात बताइए, किसके लिए फायदा हुआ? पीनों के लिए ना, जो पिए, जो नहीं पीते इंसान उनके लिए। और पैसा कहाँ से निकाला जा रहा है? महंगाई का कर। बताइए कि इस योजना के लाभार्थी आप हुए थे कि नहीं? मतलब इस योजना का लाभ आप उठाए थे कि नहीं? नहीं भाई, हम नहीं था, मैं उस समय गुड़गांव में था भाई, नहीं ले पाए? मैं दिल्ली में था ही नहीं। अफसोस है कि नहीं भाई, मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। क्या ही फायदा उस चीज़ का जिससे लोगों का नुकसान हो? आप बता दो। देखिए दोनों तरफ से है। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले इंदौर के ही हैं? हाँ जी। अच्छा, दिल्ली में हैं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में तो देख रहे होंगे कि भाई चुनावी डंका बचा हुआ है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से हैं, तो जद्दोजहद कर रही है कि भाई दिल्ली की सत्ता में कम से कम काबिल। किस पर भरोसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि कौन छात्र के लिए बेहतर कर रहा है? देखिए, भरोसा तो किसी पे नहीं किया जा सकता। नो वन, लाइक अरविंद केजरीवाल जी की बात की जाए अगर लास्ट 10 ईयर्स में, तो दिल्ली में जितना विकास होना था, लंदन पेरिस बनना था, तो वो तो कुछ बन नहीं पाया। इसके अलावा बीजेपी से हैं संभावनाएं, क्योंकि काम हुआ है उनका। मैं एक्चुअली यूपी से हूँ प्रॉपर। यूपी में उन्होंने बहुत काम करके दिया है, जितना शायद पिछले 70 साल 80 साल में नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा काम पिछले 10-12 साल में हुआ है। यूपी के कामों का प्रभाव दिल्ली में दिखेगा? बिल्कुल दिखना चाहिए, बगल में ही है यूपी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। दूसरी चीज़, जैसा देखा जाए कि दिल्ली में आता रहता हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा गंदगी है, इतना बच्चों के लिए भी सुविधाएं मुझे नहीं दिखती। लाइक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी सुविधाएं इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं हैं। और पढ़ाई वगैरह, जैसे भैया अभी बोल रहे थे कि ब्रोकर शिप है बीच में काफ़ी कुछ, तो वो सब चीज़ें भी बहुत मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। अच्छा, छात्रों के लिए क्या बेहतर होना चाहिए? आप एक छात्र हैं, छात्रों के लिए दरअसल क्या बेहतर होना चाहिए? छात्रों के लिए बेसिकली कॉलेजेस वगैरह तो हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई वगैरह काफ़ी कुछ अच्छा है मेरे हिसाब से दिल्ली में। बट यही सब चीज़ें हैं कि वो जो बाहर से बच्चे आके रहते हैं, इसके अलावा जो भी उनकी बेसिक नीड्स वगैरह में, उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह में, जैसे भैया बोल रहे थे कि 50% तक का उन्हें कुछ मिले रिलैक्स, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि भाई मेट्रो में 50% किराया जो है वो छात्रों को नहीं देना होगा, तो क्या वाकई इसकी आवश्यकता है? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो कहने को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था, पिछले 10 सालों में भी बहुत कुछ कहा था, वो कितना किया वो सभी जानते हैं। मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, बट मेरे हिसाब से मैंने जितना देखा है दिल्ली में, कुछ काम तो इतना ज़्यादा उन्होंने किया नहीं है। तो मेरे हिसाब से कैपेबल कैरेक्टर नहीं है वो। एक बार को बीजेपी का सोच सकते हैं कि काम हो जाएगा, काम करेगी। जो कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, वाकई बिल्कुल हमने देखा है अपनी आंखों से, इसलिए हमें पता है।
यूपी में बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा अभी मैं एट प्रेजेंट एमपी में रह रहा हूँ। एमपी में आप चले जाइए, दिल्ली का बहुत नाम है कि दिल्ली इतना बड़ा शहर, मैं अभी इंदौर में रह रहा हूँ, लाख गुना अच्छा है इंदौर यहाँ से। बिल्कुल बेहतर है बिल्कुल, दिल्ली से। बहुत ज़्यादा। तो केजरीवाल तो कहते हैं हमने शिक्षा को बेहतर कर दिया, स्वास्थ्य को बेहतर कर दिया। वो पता नहीं, मैंने जितना देखा, मुझे तो कहीं नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। इसके अलावा गंदगी देख लीजिए आप, दिल्ली में कितनी गंदगी है चारों तरफ। तो आपने सुना दरअसल कि छात्रों का क्या कहना है, छात्रों के मन में क्या है, छात्र किस प्रकार से सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें एक बात जरूर छात्रों के लिए कहा गया है जो कहीं ना कहीं खटक रहा है, वो है 50% मेट्रो में किराया फ्री करना। देखना होगा कि इस पर और लोगों का क्या कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, बंसल न्यूज, दिल्ली।